गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल तक हम लोग चैप्टर नंबर 2 चला रहे थे, जिसको आज भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ क्लास टेस्ट के रिगार्डिंग जानकारी देना चाहूंगी। आप लोगों के बच्चों क्लास टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, ऑल टेस्ट मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि बोर्ड का पैटर्न आपको पता ही है, उसमें सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग क्योंकि अभी स्कूल खुल नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग उस चीज के लिए अभी तक प्रिपेयर ही नहीं हो पाए। इसीलिए आप लोगों के लिए ये क्लास टेस्ट की व्यवस्था की गई है। आप लोगों के मेरे सब्जेक्ट का जो टेस्ट है हर मंथ में 8 तारीख को और 28 तारीख को रखा गया है। आप लोग ये जो फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, फर्स्ट क्लास टेस्ट होने वाला है, वो 8 दिसंबर को होगा और उसमें मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 देने वाली हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों के सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इन सब के बारे में जानकारी है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। तो उसको आप अपने तरीके से एकदम अच्छे से रेडी करिए, पूरा पढ़िए, समझिए। लेकिन जब पीछे वाले जो बैक वाले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, ये 5 क्वेश्चंस, इन पूरे 5 क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस अपने आप में पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। और इन चैप्टर्स के आंसर अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए, रफ कॉपी में अपने बैठ के तैयार कीजिए, लर्न कीजिए, बिना देखे लिख के देखिए और उसको एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, जिसमें कि आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट आप आंसर दे सकें, है ना। तो इस तरीके से आप रेडी कीजिए। टेस्ट आपका इस तरीके से होगा कि मैं आप लोगों को कोई सा भी 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन या इन 5 में से किस तरीके से मैं काट के एक क्वेश्चन बना सकती हूँ, घटा सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, वो मैं देख लूंगी। लेकिन जो आएंगे इन 5 में से आएंगे, एज इट इज आएंगे, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है, समझ गए आप। क्योंकि आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 क्वेश्चंस मींस पूरा का पूरा चैप्टर। ओके, तो आप लोगों के किसी भी तरीके से मोल्ड के क्वेश्चन आ जाएगा। उसको आप लोगों के लिए टाइम लिमिटेशन होगी 30 मिनट्स और 30 मिनट्स में आप लोग मेरे को मतलब आप जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलता है, एकदम एक टाइम पे आप लोग सब बैठेंगे। उस दिन क्लास नहीं होगी आपकी, करने बैठेंगे, आप आंसर्स लिखेंगे। ऑनेस्टली चीटिंग नहीं करेंगे, और क्योंकि चीटिंग करेंगे तो मुझे पता ही चल जाएगा आप लोगों का कि आपके रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा बुक से चीटिंग किया हुआ है। तो उस तरीके से आप आंसर को फटाफट करेंगे और 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही आप मेरे को वापस सेंड कर देंगे। मैं आप लोगों की कॉपीज भी चेक करूंगी, पर्टिकुलर बच्चे के मार्क्स भी दूंगी और ग्रुप में उन मार्क्स को सेंड कर दूंगी। जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो वो मुझे उसकी मेरे को इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल मैम को देनी है, तो वो आप लोगों को स्कूल में बुलाएंगी या घर पे फोन करेंगी या क्या करेंगी, वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि पॉजिटिवली ये टेस्ट लेने भी है और बच्चों को देने भी। ठीक है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक किसी चैप्टर का ये चल रहा था कि ऑर्नामेंट्स किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, इन सब जगह पे किस तरीके से ये ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। ऑर्नामेंट्स का जो क्रेज था वो मेल्स और फीमेल्स सब में इक्वली था, और इसके अलावा वो तरह तरह के मड के ऑर्नामेंट्स, इसके अलावा मेटल के ऑर्नामेंट्स, कुछ बोन्स के ऑर्नामेंट्स, तरह तरह के ऑर्नामेंट्स वो पहना करते थे और इक्वली पहनते थे। मतलब मेल और फीमेल दोनों को हर तरीके के ऑर्नामेंट्स पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। इसका पता कैसे चला हमें, क्योंकि जो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में जितने भी हमको स्केलेटन मिले हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स के स्केलेटन मिले हैं, उन स्केलेटन्स में पहने हुए ऑर्नामेंट से आइडिया लगाया गया है कि उस टाइम पीरियड के लोग कितने सारे ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। उन ऑर्नामेंट्स में गले की मालाएं, हाथों के कंगन, कानों के बुंदे और रिंग्स वगैरह, पैरों के कड़े,
पायल वगैरह तरह तरह के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। यानी कि ये ऑर्नामेंट्स पहनने का जो क्रेज था वो बहुत पुराने टाइम पीरियड से चला आ रहा था। तो यानी फैशन तब भी था, और उस फैशन में भी वो लोग तरह तरह के फूल पत्तियों के डिजाइन्स और इन सबको इन्वॉल्व करते हुए अपने ऑर्नामेंट्स को ब्यूटीफुली क्रिएट किया करते थे। कुछ ऑर्नामेंट्स जो हैं वो इनके क्योंकि इन ऑर्नामेंट्स को डेड बॉडी के साथ में ऑर्नामेंट्स पहने में ही डेड बॉडी को दफनाया जाता था। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग एकदम जो डेड बॉडी होती है उसको भी एकदम सजा धजा वो क्या करते थे, मतलब दफनाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करते हुए क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।